पढ़ते हैं अंग्रेज मैसूर संबंध, ठीक है ना। आज हम लोगों का क्या टॉपिक रहेगा, अंग्रेज और मैसूर, अंग्रेज मैसूर संबंध। मैं देख लेना एग्जाम आते आते तक वो अभी आपका अप्रैल में सीजीएल होगा, फरवरी में ग्रुप डी होगा ना, और फरवरी में सीबीटी 2 होगा ना। मैं तब तक दोस्त 5-10 मिनट आपको रोज पढ़ा करके क्या कर दूंगा, आपके लिए सब कुछ कवर करूंगा। जैसे अंग्रेज मैसूर संबंध की यदि हम लोग बात करें दोस्त, अंग्रेज मैसूर संबंध की, तो इसमें सबसे पहले 4 युद्ध हुए थे। तो आपको जो जरूरी है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है ना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल। पहले तो आपको ईयर याद होना चाहिए, ये 4 युद्ध हुए थे। पहला जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1767 में शुरू हुआ था। जो दूसरा था वो कब हुआ था, 1780 में हुआ था, फिर 90 और फिर 99। तीसरा जो था वो 1790 में हुआ था, और चौथा जो था वो 1799 में। ये 4 युद्ध हुए थे। यहाँ प्रथम क्या लिखूं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ठीक है ना। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, 1767, 1780, 1790, 1799। आपसे अब ये जो 10-15 मिनट का सेशन चले, बहुत ध्यान से देखा करो। इसमें आपसे यह भी पूछ देता है कि जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय युद्ध हुआ था, इसमें पहले में कौन सी संधि हुई, तो पहले में, दूसरे में कौन सी संधि हुई। पहले में याद रखना मद्रास की संधि हुई थी, दूसरे में याद रखना मंगलूर की संधि हुई थी, ठीक है ना। पहले में मद्रास, दूसरे में मंगलूर, और तीसरे वाले में कौन सी संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम। आपके एसएससी के पेपर में कई बार पूछा है, रंगपट्टनम की संधि हुई थी, ठीक है ना, श्रीरंगपट्टनम। 4 युद्ध हुए। सर चौथे में कोई संधि नहीं हुई क्या, नहीं मेरे भाई, चौथे युद्ध में कोई संधि नहीं हुई थी। चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान, जो कि आपके मैसूर का शासक था, टीपू सुल्तान, उसकी मृत्यु हुई थी। और यह भी पूछ देता है कि उसकी मृत्यु किसके द्वारा हुई थी, तो याद रखना वेलेज़ली, ठीक है ना, लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं रोज 10 मिनट कोशिश करूंगा कि आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया करूं, ठीक है ना। आज जैसे अंग्रेज मैसूर संबंध पे बात हो रही है कि सर 4 युद्ध हुए थे, 1767, 1780, 1790, 1799 में। पहले युद्ध के समय मद्रास की संधि, जिसे आप ट्रीटी कहते हो, दूसरे में मंगलूर की संधि, ये दूसरे में हुई थी, तीसरे में आपके श्रीरंगपट्टनम, और चौथे में कोई संधि नहीं, ठीक है ना। साथ ही साथ आपसे ये पूछता है स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था, तो स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने लगाया था। सर ये कहां पे लगाया था, तो अंग्रेजों के दुश्मन हुआ करते थे फ्रांसीसी, फ्रांसीसी लोगों का भारत में एक क्लब हुआ करता था जिसे कहा जाता था जैकोबियन क्लब। कौन सा क्लब कहा जाता था, जैकोबियन क्लब कहा जाता था। उस जैकोबियन क्लब में स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने लगाया था, ठीक है ना। और ये जो फ्रांसीसी थे ये भारत में कंप्लीटली कब गए, तो दोस्त याद रखना 1760 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, वांडीवास, वांडीवास का युद्ध, और वेदरा का युद्ध 1759 में। वांडीवास के युद्ध में दोस्त इन फ्रांसीसियों को हराया था आपके किसने, अंग्रेजों ने। यहां यह भी पूछ देता है कि वांडीवास के युद्ध में फ्रांस का नेतृत्व किसने किया था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। जितने लोग जुड़े हो दोस्त, मैं जो लोग लेट जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि यहां पे मेरी कोशिश है कि आपके लिए लास्ट में 10-15 मिनट जीएस का एक थ्योरेटिकल टॉपिक कवर करना, जो आपके सीजीएल तक कंटिन्यू रहे और आपका छोटा छोटा करके कई टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है ना। याद रखना फ्रांसीसियों की सेना का नेतृत्व किया था लाली नाम के अंग्रेज फ्रांसीसी गवर्नर ने, और अंग्रेजों का नेतृत्व किया था आयरकूट ने, अंग्रेजों का नेतृत्व किया था आयरकूट ने। ये दोनों बात आपके एसएससी रेलवे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। फ्रांसीसियों का नेतृत्व किया लाली ने और अंग्रेजों का नेतृत्व किया आयरकूट ने, ठीक है ना। उसके अलावा आपको हम ये भी बताएं कि ये मैसूर का जनक किसे माना जाता है, तो हैदर अली। ये हैदर अली कौन था सर, ये हैदर अली दोस्त हुआ करता था टीपू सुल्तान का पिता, ठीक है, टीपू सुल्तान का पिता।
उसके अलावा आपको एक चीज और इसमें जैसे कि हम लोग पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग बस क्या देखें, अंग्रेज मैसूर संबंध। अंग्रेज मैसूर संबंध में हमने सिर्फ इतना सीखा सर कि 4 युद्ध हुए थे, 1767, 1780, 1790, 1799। भूलोगे तो नहीं ना, 80, 90, 99 ये तीनों याद रहेगा। एक बस याद रखो 1767। और सर 1767 में मद्रास की संधि हुई थी, तब अंग्रेज मैसूर युद्ध रुका था। 1780 में मंगलूर की संधि हुई थी। 1790 में सर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और 1799 टीपू सुल्तान। मैं आपको बता रहा हूं, आप जब मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो तो ये वाले सेक्शन, एक अंग्रेज मैसूर वाला, ठीक है ना, एक अंग्रेज और सिख वाला, एक अंग्रेज और फ्रांस वाला, ठीक है, अंग्रेज सिख अंग्रेज मैसूर, एक भक्ति काल वाला, एक सूफी संत वाला, एक आपके जो बहादुर शाह जफर, जिसे उत्तर पूर्व मुगल काल कहते हैं, उत्तरवर्ती मुगल काल कहते हैं, वो ये जो हैं ये आपके पेपर में 1 नंबर अक्सर आते हैं। और वहां पे जाकर के हम लोग क्या हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है ना, वहां पे जाके हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो मैसूर, सिख, फ्रांस, भक्ति और सूफी, इतना हम लोगों को क्या करना है, कवर करना है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आज इतने ही पे रोकते हैं। अब